हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉगी की। एनालॉगी के सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करेंगे, जिसमें लेटर टू लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक तरह से लेटर के बदले में लेटर आएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का कोड याद होना चाहिए। ए से जेड तक का कोड याद होना चाहिए, अर्थात जैसे पोजीशन वैल्यू है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इस तरह से पोजीशन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर पोजीशन वैल्यू नहीं याद रहेगा तो बनाने में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एनालॉगी बनाने के लिए समझिएगा, कभी कभी जब यहाँ पे देखिएगा कि जब इसका संबंध, पहले का संबंध दूसरे से यदि होता है तो वही संबंध तीसरे का संबंध चौथे से होगा। समझिए, तीसरे का संबंध चौथे से वही संबंध होगा जो पहला का दूसरे से है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले का संबंध तीसरा से होता है, तो जो संबंध पहला का तीसरा से होगा वही संबंध दूसरा का संबंध चौथा से होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर यह बातें ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। और चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी डी ई का संबंध ई एफ आई जे ई और एफ जी आई जे से है, तो उसी तरह का आई जे एल एम का संबंध किससे है। तो हम चाहें इसको बनाने तो देखिएगा, पहले मैंने बताया था कि इसका पोजीशन वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, डी का 4, ई का 5 है। उसी तरह से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ का, तो ए और एफ में पहले इसका हम कम्बिनेशन देखेंगे। ए का संबंध यहाँ पे है, यहाँ से ए का, ए इसमें और इसमें देख रहे हैं हम लोग। ए का बी से, ए से ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, तो कितना का अंतर है इसमें, 5 का अंतर है। यानी ए में 5, 1 में 5 जोड़े तो हो जाएगा 6। बी का कोड होता है 2, और 2 में 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा 7, यानी जी का कोड आ गया। डी का कोड होता है 4, और 4 में 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा 9, 9 का कोड होता है आई। यानी यह बता रहा है कि इसमें 5 जोड़ रहे हैं, इसके प्रत्येक लेटर में, तो ए कोड आएगा। इसी तरह से इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे तो अगला आएगा। तो एल का, आई का कोड होता है 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 का कोड हो जाएगा एन, 14 का कोड होगा एन। अब होता है जे का कोड होता है 10, 10 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 15, 15 कोड होता है ओ। नेक्स्ट है एल का कोड होता है 12, और 12 में 5 जोड़े तो हो जाएगा 17, 17 का कोड हो जाएगा क्यू। और एम का कोड होता है 13, 13 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 18, यानी एन ओ क्यू आर। ऑप्शन में जो होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एन ओ क्यू आर, ए नंबर ऑप्शन है, यानी ए नंबर ऑप्शन मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अब हम लोग बात करेंगे। डी एच एल है, पी टी एक्स है, और बी एफ जे है। किसके साथ संबंध बनाएंगे कि बहुत आसानी से बन जाएगा, पहले इसको सोचना है। तो देखिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो यहाँ से आसान है, जोड़ना घटाना कुछ भी करना यहाँ पे आसान है। तो डी का कोड होता है 4 और बी का कोड होता है 2। तो 4 में 2 क्या होगा, कैसे 2 आएगा, तो 2 घटाएंगे। डी में 4 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। एच का कोड होता है 8, 8 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ का कोड 6 आ जाएगा। एल का कोड होता है 12, और 12 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 10 का कोड होता है जे। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का चौथा निकालेंगे। दूसरे से चौथा कैसे निकालेंगे, पी का कोड होता है 16, और 16 में 2 घट जाए कितना हो जाएगा 14, 14 का कोड होता है एन। उसके बाद है टी का कोड 20, 20 से 2 घटाए कितना हो जाएगा 18, 18 कोड आर हो जाएगा। और एक्स का, और क्या एक्स है, एक्स का कोड क्या होता है 24, 24 में से 2 घटाए कितना हो जाएगा 22, 22 कोड होता है भी। तो एन आर भी जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है ई जे आई के है, और यहाँ पे एफ है। तो ये हम ई के बाद एफ वाला हम लोग इसको देख सकते हैं, पहला का तीसरा से बहुत आसानी से देख सकते हैं। ई के बाद एफ आ रहा है, जे के बाद, तो यहाँ पे जे नहीं होगा, यहाँ पे जी होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती है थोड़ा सा, जे के जगह पर जी होगा, तब जाके एग्जैक्ट से हो जाएगा। जी के बाद एच हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, और के बाद एल हो जाएगा। उसी तरह से वाई के बाद क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। डब्लू के बाद एक्स हो जाएगा, और यू के बाद भी हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा। तो जेड एक्स भी टी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है जेड एक्स भी टी, ए नंबर ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34।
34 है PQZ, PZQW और NXOU, और यहाँ पे है FISH एस के। तो यहाँ पे देखिए P से N आसान है, तो P हो जाएगा। तो P से क्या, P का कोड होता है 16, N का होता है, इसमें हम लोग देखेंगे P का कोड होता है 16 और N का होता है 14। तो 16 में से 2 घट गया तो हो गया 14। Z का होता है 26, X का होता है 24। तो 26 में से 2 घट गया कितना आ जाएगा 24। यानी इसमें पहले में से क्या हो रहा है, 2 घट रहा है लेटर में, तो यह प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से इसमें भी हम क्या कर देंगे, उसी तरह से करेंगे। F का कोड होता है 6, 6 में से 2 घटे कितना हो जाएगा 4, 4 का कोड होता है D। अब है I का कोड होता है 9, और 9 में से 2 घटाए कितना हो जाएगा 7, 7 का कोड होता है कितना G। तो DG किस में ऑप्शन मिला, तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में DG मिल रहा है, हम लोग इसको हम लोग मिला लेंगे। अब S का कोड होता है 19, 19 में 2 घटाए कितना हो जाएगा 17, 17 का कोड होता है Q। नेक्स्ट है K का कोड होता है 11, 11 में से 2 घटाए कितना हो जाएगा 9, 9 का कोड होता है I। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग बात करते हैं। 35 में ACEG और ZX यहाँ पे है। तो ए का देखिए नंबरिंग हम करते हैं, पता चल जाएगा। तो ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, और तो यहाँ पे ए इससे और इससे हम लोग पहले देखते हैं। ए का कोड 1 है, जे का कोड जेड का है 26 है, सी का 3 और एक्स का भी 24 है। यानी यह भी देखने से एक मिल रहा है, मैंने एक बताया था पहले, देखिएगा ए का कोड जो है 1 है और जेड का कोड 26। अगर किसी का अगर पोजीशन वैल्यू मिल जाए, पोजीशन वैल्यू अगर 26 हो जाए, 26 और 1 जोड़ कितना 27 हो जाता है। पोजीशन वैल्यू अगर 27 हो जाता है, अगर 2 लेटर के पोजीशन वैल्यू को अगर 27 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो। जैसे ए का 1 और जेड का 26 है, 26 1 27, यानी एक दूसरे क्या है विपरीत है। सी का कोड 3, एक्स का कोड 24, 24 3 27, एक दूसरे के यह विपरीत है। ई का कोड और 5 और भी का कोड 22, 22 5 कितना हो जाएगा 27, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से इसका अपोजिट निकालेंगे। इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो किसी का अपोजिट निकालना है तो उसके पोजीशन का क्या करेंगे हम 27 से घटा लेंगे तो मेरा पता चल जाएगा। तो 27 इसका क्या होता है आई का 9, और 9 में से 9 को क्या करें 27 में से घटाने कितना आ जाएगा 18, 18 कोड होता है आर। या फिर एक तरीका होता है याद करने का, उफ लव सर्च बाय पीके, उसके तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। जैसे आई का उल्टा आर होता है, के का उल्टा पी होता है, चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। के का होता है 11, 27 में से 11 घटाएंगे आएगा 16, 16 का कोड होता है पी। आर और पी किस में लगातार मिल रहा है, तो इस ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे मिला लेंगे एक बार। तो एम का कोड होता है 13, और 13 में 27 में 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, 14 कोड होता है एन, सही है। और ओ का कोड होता है 15, 27 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, 12 कोड क्या है एल है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की बात हम लोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन करता है कि BDFH, तो BDFH के बारे में, और यहाँ पे है YWS। तो हम लोग इसमें भी देखें, पहले नंबर देख लें। बी का कोड होता है 2 और वाई का होता है 25, 25 2 हो रहा है 27 यहाँ पे। डी का कोड 4 और डब्ल्यू का कोड, डी का कोड 4 और डब्ल्यू कोड 23, 23 4 27 हो रहा है। यानी कह रहा है कि पहला और दूसरा के पोजीशन को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अंकों का योग प्रत्येक का 27 हो रहा है। अर्थात यह बता रहा है कि एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है। उसी तरह से एफ का 6 है और यू का 21 है, तो 21 6 यू का 21 है और इसका 6 है, तो 21 6 27। एफ एच का 8 है और एस का 19, 19 8 27। इसी तरह से इसका हम तीसरे से चौथे का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखिएगा। तीसरा से चौथा निकालने के बहुत आसान तरीका है। जे का कोड होता है 10, 27 में से 10 घटाएं कितना हो जाएगा 17, 17 का कोड होता है क्यू, 17 का कोड होता है क्यू। अब क्यू किस में मिल रहा है, तो क्यू तो हमारे एक में ही मिल रहा है ना, तो इसमें हम पहले मिला लेंगे इसके साथ। कैसे, एल का कोड होता है 12, 27 में से 12 घटाएंगे 15, 15 का कोड क्या आएगा ओ। उसके बाद एन का कोड आएगा, इसमें से एन का कोड होगा 14, 27 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, 13 का कोड एम। पी का कोड होता है 16, 16 में से 11, 16 में 27 घटाए 27 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, 11 का कोड क्या होता है के। तो 36 का मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 की अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है AEIM और उसके बाद BF। ए के बाद बी आ रहा है, इसी में हम मिला लेते हैं। ए के बाद बी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे और एम के बाद एन है। तो उसी तरह से इसमें भी हम लेते हैं। सी के बाद क्या आएगा डी आएगा, आई जे के बाद के आएगा, के बाद एल आएगा और ओ के बाद पी आएगा। तो डी के एल पी ऑप्शन में है क्या कहीं पे, तो यहाँ पे जो है जे के जगह पे यहाँ पे भी मिस्टेक है। यहाँ पे जे के जगह जी होगा, तब जाके मेरा आंसर सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे 37 नंबर में, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा डी के एल पी, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा जे हो जाएगा, यहाँ जी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी एच एल पी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 38 नंबर पे अब। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको सुधार लीजिएगा। 38 नंबर में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ई जे ओ, यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, ई जे ओ टी होगा। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं, पहले इसका संबंध देख लेते हैं, इन दोनों का संबंध कैसे देखेंगे हम लोग। तो वाई है, वाई का 25 है और भी का 22 है। तो 25 में 22 हो गया, कैसे हो गया, 3 घट गया। डी का कोड 4, ए का कोड 1, तो 4 में से 1 गया, क्या होगा, 3 घटा, इसमें भी तब 1 हुआ। आई का कोड 9 और एफ का कोड 6, तो 9 में से 3 घट गया, कितना हो गया, 6 हो गया। एन का कोड 14 और ए का 11, के का कोड 11 है, 14 में से 11 घट गया, कितना बचा, 3 बचा था। तीन बचा था तो भी 11 हुआ, 3 घटा था। तो इसी तरह से इसमें भी हम घटा देंगे। ई का 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई का होता है 5, 5 में 3 घटाएंगे होता है 2, 2 का कोड होता है बी। जी जे का कोड होता है 10, और 10 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, 7 का कोड होता है जी। और ओ का कोड होता है 15, 15 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 का कोड होता है एल। तो बी जी एल किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी जी एल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में मिल रहा है, बी जी एल। के यहाँ पे टी का कोड होता है 20, और 20 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17, 17 का कोड होता है क्यू। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम लोग बात करते हैं। ए डी एफ जी है और यहाँ पे के एन पी क्यू है और डी जी आई जे है। तो हम लोग डी जी आई जे को ले लेते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पे बन जाएगा। ए का कोड होता है 1 और डी का कोड होता है 4। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, डी का कोड होता है 4 और जी का होता है 7, 4 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। यानी पहले से तीसरा में जो बन रहा है उसमें 3 3 जुट रहा है। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरे से चौथा में 3 3 जोड़ेंगे। के का कोड होता है 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 14, 14 का कोड होता है एन। और है एन का कोड है 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 का कोड होता है कितना, क्यू। पी का कोड होता है 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 19 का कोड होता है एस। तो एन क्यू एस ऑप्शन में है, किसमें, किल्स में लगातार मिल रहा है, तो एन क्यू एस ऑप्शन में इसमें मिल रहा है। तो अगला भी जोड़ लेते हैं हम लोग। क्यू का होता है 17, 17 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 20, 20 का कोड हो जाएगा टी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। 39 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात करते हैं। डी बी सी ई, डी बी सी ई है और उसके बाद है क्यू ओ पी आर। ठीक है, तो हम चाहें तो पहले इसी के पहले और दूसरे से बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब दूरी दूरी ही है। तो डी का कोड है 4 और क्यू का कोड है 17, 17 तो 13 में कितना जोड़ेंगे, इसमें डी में अगर 4 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। बी में बी का कोड होता है 2, और 2 में 17 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। और सी का कोड होता है 3, और 3 को 3 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 3 16, 16 कोड होता है पी। पी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से ई का कोड होता है 5, और 5 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। यानी इसके पहले पहले वाले से दूसरे वाले में जो हो रहा है, प्रत्येक लेटर में इंक्रीज कर रहा है, कितना डायरेक्ट बढ़ रहा है, 13 13 ऐड हो रहा है। उसी तरह से हम लोग तीसरे से चौथे में बना लेंगे। तो जे का कोड होता है 10, 10 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 10 23, 23 का कोड होता है डब्लू। और उसके बाद है एल का कोड होता है 12, और 12 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का कोड होता है वाई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग के का कोड होता है 11, 11 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 का कोड होता है एक्स। तो डब्लू वाई एक्स किस ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डब्लू वाई एक्स, डब्लू वाई एक्स इसमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में डब्लू वाई एक्स मिल रहा है, और किसी में नहीं मिल रहा है। तो आगे भी हम लोग चूज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है एल, और आई है, आई का कोड होता है 9, और 9 में 13 जोड़े 13 9 कितना हो जाएगा 22, और 22 कोड कितना होता है भी। यानी यहाँ पे मेरा आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 को थोड़ा सा गौर से देखेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। 41 नंबर है, देखिएगा यहाँ पे कैपिटल जी है और यहाँ पे कैपिटल के है, तो दोनों साइड में है। तो एक कैपिटल जी और कैपिटल के क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, और आर टी जो स्मॉल में है बीच वाला, वह चेंज हो जा रहा है, टी आर में बदल जा रहा है, चेंज बदल जा रहा है, स्थान बदल रहा है। उस तरह से एफ एच का है तो क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और एच के बाद क्या हो जाएगा, ये एफ है तो एफ इस साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे जी बी है तो यहाँ पे बी हो जाए, जे बी है तो यहाँ पे बी जी हो, यहाँ पे बी और जे हो जाएगा। तो एच स्मॉल बी जे स्मॉल जे और एफ हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा यहाँ पे एच एफ बी जी, बी जे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 की ओर चलते हैं। 42 नंबर पे देखिएगा यहाँ पे
MOLTU, MOLTU है। तो MOLTU है और उसके बाद आगे का निकालना है हमको। तो पहले हम इसके आधार पर निकालें तीसरा और चौथा में क्या संबंध है। तो H से I हो गया, HI, O के बाद P हो गया, P के बाद Q हो गया और E के बाद F हो गया, यानी सिंगल एक एक लेटर इंक्रीज कर रहा है। तो इसी तरह से इसमें मैं बढ़ा दें, M के बाद क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, O के बाद P हो जाएगा, L के बाद M हो जाएगा। तो NPM किस ऑप्शन में दिख रहा है, NPM, तो दोगो में दिख रहा है, आगे भी हम लिखते हैं। टी के बाद यू हो जाएगा और यू के बाद भी हो जाएगा। तो NPMUV ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, NPMUV इसी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, EJIK है और ई के इसमें हम पहले से मिला लेते, पहले और दूसरे से EFGHIJKL है। तो एम के बाद क्या हो जाएगा, NOPQ हो, ओ के बाद P हो जाएगा, Q के बाद R हो जाएगा और S के बाद T हो जाएगा। तो NPRT ऑप्शन में हो जाएगा। तो NPRT ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 है, ABDG और CDFI। तो ए का कोड है, ए का कोड है क्या, यहाँ पे एक और सी का कोड है 2, पहले दूसरे से हम लोग मिला रहे हैं। सी का कोड 3 है, तो एक में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। बी का कोड है 2, डी का कोड है 4, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। डी का कोड 4, एफ का कोड 6, तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। जी का कोड 7, आई का कोड 9, तो 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। यानी प्रत्येक में क्या हो रहा है, पहले और दूसरे में 2 बढ़ रहा है लेटर में। तो इसी तरह से इसमें भी हम बढ़ा देंगे। ई का कोड कितना होगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 का कोड होता है जी। एफ का कोड होता है, 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 का कोड होता है 8, एच। जी और एच किस में ऑप्शन में मिल रहा है, तो इस ऑप्शन में मिल रहा है जी और एच ऑप्शन नंबर ए में। तो हम इसको भी मिला लेते हैं। एच का कोड होता है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का कोड होता है जे। और के का कोड होता है 9, 9 में के का कोड होता है जे, के का कोड होता है 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 का कोड क्या होगा एम। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें हम लोग, तो LNPQ में क्या होगा, LNPQ और यहाँ पे TUX है और ACE है। तो पहले हम लोग चाहें तो यहीं पे बना लेते हैं पहला और दूसरा से। L का कोड 1 है और A का कोड A है। तो L का कोड 12 और A का कोड 1, तो 12 में से 1 घट गया कितना बचेगा 11, यानी 12 में से 11 घट रहा है। N का कोड होता है 11, 11 में N का कोड होता है 14, सॉरी N का कोड होता है 14 और 14 में से 11 घटाने कितना हो जाएगा 3, यानी क्या हो रहा है प्रत्येक लेटर में 11 11 घट रहा है। उसी तरह से टी का कोड होता है 20। अब तीसरा से हम लोग बना लेते हैं, तीसरा से चौथा का, तो इसमें भी 11 घटाते हैं। टी का कोड होता है 20 और 20 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 9 का कोड होता है आई, 9 का कोड होता है आई। यू का कोड होता है 21, 21 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20, 20 का कोड होता है जे। तो आई और जे किस में लगातार मिल रहा है, तो यहाँ पे किस में नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब तो हमको मिलाना पड़ेगा, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उसके बाद है एक्स का कोड होता है 24 और 24 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 13, 13 कोड होता है एम। तो IJM हो गया, ठीक है। और होता है यहाँ पे क्या है एक्स। वाई का 25, 25 में से 11 घटाएंगे 14, 14 कोड होता है एन। तो यहाँ पे IJMN होना चाहिए, तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे होना चाहिए क्या IJMN। तो इस आधार पे आंसर होगा आई है और MN है, किसे मिल रहा है, तो आई और MN मिल रहा है। यहाँ पे जे के जगह जे होना चाहिए, तब जाके हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं हम लोग। AKU है और वाट निकालना है, CMW और DNX। तो पहले हम लोग 3 और 4 में देख लेते हैं। तो C से D, M से N और W से X हुआ है। तो उसी तरह से A के बाद क्या हो जाएगा B और K के बाद L और U के बाद V हो जाएगा। तो BLV ऑप्शन में मिल रहा है किसी में, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसलिए डी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या, TSR और FED और WVU, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा, पहला और तीसरा से मिला लेते हैं, आसानी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नज़दीक इसके है। तो टी से टी का 20 और W का 23, 23 में 3
20 में 3 जोड़ दे कितना हो गया 23, एस का 19 और भी का 22, तो 19 में 3 जोड़ दे कितना आ जाएगा 22, आर का 18 और यू का 21, तो 18 में 3 जोड़ दे कितना आ जाएगा 21, यानी इसमें क्या पहला और तीसरा में 3 3 जुट रहा है, उसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे 3 3 जोड़ देंगे। एफ का कोड होता है 6, 6 में 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा 9, 9 का कोड होता है आई, ई का होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 का कोड क्या हो जाएगा एच, डी का कोड होता है 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 का कोड कितना होता है जी होता है, तो आई एच जी ऑप्शन में है, आई एच जी ऑप्शन में है, तो नहीं है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा तब हमको मिलाना पड़ेगा, तो अब हमको यहाँ पे आई एस जी ऑप्शन में नहीं है, तब हमको मिलाना पड़ेगा भाई, इससे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर एस टी है, डी ई एफ है, यू भी डब्ल्यू है, इधर से लगातार इधर जा रहा है आर एस टी डी ई एफ और यू भी डब्ल्यू। उसी तरह से इस ऑप्शन में हम देखते हैं कौन लगातार मिल रहा है, तो बी सी डी नहीं हो रहा है, के यहाँ पे देखे एस टी यू होना चाहिए नहीं है, एच आई जे के नहीं है, तो के एल एम है, ऑप्शन नंबर बी है। यानी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा 48 48 नंबर क्वेश्चन है, बी डी सी ई, बी डी सी ई है और यहाँ पे है जी आई एच जे, तो हम लोग इस तरह से मिला सकते हैं बी सी डी ई, यहाँ पे तो आई, यहाँ पे ऐसे भी नहीं होगा, तो जी एच आई जे, ठीक है, और उस तरह से मिला सकते हैं या फिर नंबरिंग करके भी हम देख सकते हैं, सबसे बेस्ट नंबरिंग करना है। यहाँ पे बी से क्या हो रहा है नंबरिंग कर रहे हैं जी का, तो बी का कोड 2 और जी का कोड 7, 7 में क्या हो जाएगा 7 में 2 कैसे होगा, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद डी का कोड 4 है, आई का कोड 9 है, तो 4 में क्या 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, तो पहला और दूसरा में 5 5 के इंक्रीज करें, इसमें भी 5 के इंक्रीज करके देख लेते हैं हम लोग। क्यू का होता है 17 और 17 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 5 22, 22 कोड होता है भी, और एस का होता है 19 और 19 में 5 जोड़े तो हो जाएगा 24, 24 का कोड होता है एक्स, आर का होता है 18, 18 में से 4 जोड़े 18 में से 5 जोड़ेंगे तो 18 5 हो जाएगा 23, 23 का कोड हो जाएगा डब्लू, तो भी एक्स डब्लू किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो भी एक्स डब्लू किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी एक्स डब्लू ये होना चाहिए, यहाँ पे एम की जगह डब्लू होना चाहिए, और वाई है यहाँ पे देखिएगा टी का कोड होता है 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी वाई कोड हो जाएगा, यानी एम की जगह पे यहाँ पे डब्लू होना चाहिए, तब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। डी एच एल पी और डब्ल्यू ओ एस के है, ठीक है, तो हम चाहें तो इसी में बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो डी का कोड होता है 4 और डब्ल्यू कोड होता है 23, तो 23 4 हो गया 27, एच का कोड होता है 8 और एस का कोड होता है 19, 19 8 कितना हो गया 27 हो गया, यानी क्या दिखा रहा है कि एक दूसरे का क्या है अपोजिट है, तो इसी तरह से इसका भी तीसरा का चौथे से हम बना सकते हैं। देखिएगा एफ का कोड होता है 26, एफ का कोड होता है 6, 27 में से 6 घटाए कितना हो जाएगा 9, 27 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 21 है, 21 का कोड हो जाएगा यू, ठीक है, तो इस ऑप्शन में कहाँ पे यू है, तो इसको इस ऑप्शन में यू है, इस ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो जे का और यू क्यू का 17, जे का 10, 17 10 27 यानी अपोजिट हो गया, एन का 14 और एम का 13, 14 13 27 यानी अपोजिट हो गया, आई का 9 और आर का 18, 18 9 कितना हो गया 27, यानी एक दूसरे क्या अपोजिट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा ए सही है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 50 नंबर क्वेश्चन है टी सी एफ जी और यहाँ पे एफ डी ई सी एफ जी है और एफ डी जी एच है, तो यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं, ई के बाद एफ, सी के बाद डी, ई के एफ के बाद जी और जी के बाद एच दिया है, तो एस के बाद क्या आ जाएगा टी, क्यू के बाद आर आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा और यू के बाद भी आ जाएगा, तो टी आर यू भी ऑप्शन में है क्या कहीं, तो टी आर यू भी ऑप्शन में ए नंबर में है, तो ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर, यहाँ पे 52 से 60 तक हम लोग चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे आज, 52 नंबर चलेंगे हम लोग, नहीं 51 नंबर पहले चलेंगे ना, जे एम पी एस है और यहाँ पे है ए डी जी क्यू, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा तो चाहे तो हम लोग चाहें यहाँ पे तो पहला से और तीसरा से देख सकते हैं आसानी से, तो जे एम पी एस है, यहाँ पे देख लीजिए, तो जे का होता है 10 और क्यू का होता है 17, 17 में से 10 घटाने कितना हो जाएगा 17 में से 10 घटा दिए, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं 17 10 27, तो यहाँ पे फिर 13 और 20 हो जाएगा, तो 13 20 33 हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा,
तो यहाँ पे जोड़ के नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 7 में कितना जोड़, 10 में कितना जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे, 13 होगा, 13 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, 20 हो जाएगा, 20 का 20 हो जाएगा, पी का 16 है, और 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी क्या है, 7 7 बढ़ रहा है, पहला और तीसरा में क्या हो रहा है, 7 7 इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरा में भी 7 7 का इंक्रीज करा देंगे। इसमें ए का कोड होता है, एक में 7 जोड़ेंगे 7 1 हो जाएगा, 8 8 का कोड होता है, एच का 8 होता है, ठीक है। तो एच किसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो एच किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, ठीक है, एच किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। तब क्या करेंगे हम लोग भाई, अब क्या करें हम लोग, यानी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन, या फिर हम लोग देख सकते हैं हाँ ए का एच है तो यहाँ पे बनेगा नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब 51 नंबर क्वेश्चन तो फंस रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे इसको, जे से क्या बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उस तरीका से नहीं बनेगा, अब तरीका देखिए, जे का 10 है, एम का 13 है, पी का 16 है, एस का 19 है, तो 3 3 निकल कर है, 10 3 13 3 16 3 19। उस तरह अगला में देखें, दूसरा में देखें, ए का कोड होता है 1, डी का 4, तो 1 3 4 4 3 7, 7 का जी होता है, 7 3 10, 10 का कोड होता है जे। उस तरह से क्यू में देखें, क्यू का कोड होता है 17, 17 में 3 जोड़े तो 20, 20 का कोड होता है टी, टी में 20 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 23, 23 का होता है डब्लू, डब्लू में 23 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 26, 26 का कोड होता है जेड। अब देखिए इस तरह से इस ऑप्शन में देखते हैं क्या 3 3 का इंक्रीजमेंट किसी में ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ओ का होता है 15, 15 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा 18, 18, तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब एल का कोड होता है 12, और 12 में 3 जोड़े तो हो जाएगा 15, 15 कोड होता है ओ, और ओ के बाद क्या आएगा आर, ओ के बाद है ओ का 15, 15 में 3 जोड़े तो 18, 18 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 21, यानी यह सीरीज इसी के जैसा सेम टू सेम बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला कोई और बन नहीं पा रहा है, एल के बाद ओ हो रहा है, तो एल के 12 3 15 हो रहा है, 15 3 18 होना चाहिए, तो यहाँ पे 19 हो गया है, यानी गलत है। एल के बाद 12 होना चाहिए, यानी 16 हो गया है, यह भी गलत है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 53 की, 52 तो बन गया, 53 नंबर बात करें, बी एफ जे है और एन आर भी है, बी एफ जे और एन आर भी किसको आसाइज कैसे हम लोग बनाएंगे, तो पहले आराम से बनाते हैं हम लोग, बी से डी वाला बना लेते हैं, तो बी से 2 बढ़ गया, डी हो गया, एफ में एफ का होता है 6, 6 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 8, एच है, सही है। जे का होता है 10, 10 में जोड़े तो कितना हो जाएगा 12, सही है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 2 बढ़ाएंगे एन में, एन का कोड होता है 16 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का होता है पी, और आर का कोड होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 का कोड होता है टी, और भी का कोड होता है 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 कोड होता है एक्स। पी टी एक्स जिस ऑप्शन में मिल जाएगा तो इस ऑप्शन में मिल रहा है बी नंबर ऑप्शन में, इसलिए बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 54 की बात करते हैं, तो डी सी ई एफ है, और यहाँ पे है पी क्यू पी आर एस है। अब कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिएगा इसके तरीका से भी जब हम लोग बनाएंगे इसको नंबरिंग करके, तो यहाँ पे भी यह बन नहीं पाएगा, ठीक है, बड़ा मुश्किल है इसमें भी। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग सी डी और उसके बाद है ई एफ है, आधा से इधर ऐसे जा रहा है और उसके बाद आधा से ऐसे जा रहा है, आधा से इधर ऐसे और उसके बाद ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मिलाइएगा। तो सी डी उसके बाद ई एफ है, यहाँ पे पी क्यू आर एस है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। उस तरह से कौन ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो आर एस टी यू होना चाहिए, तो नहीं है, यह गलत हो गया। आगे देखते हैं एम एन ओ पी इस ऑप्शन में मिल रहा है, यही ऑप्शन इसके जैसा सेम टू सेम मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा होगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन उस तरह से हो नहीं पा रहा, इसलिए ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें हम लोग, ए सी ई जी, ए सी ई जी है, और तो ए के बाद क्या इसी से हम लोग देख सकते हैं पहला दूसरा में, तो ए के बाद बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच है। उसी तरह से याद कर रहे हैं हम आगे, पी के बाद क्यू हो जाएगा, आर के बाद एस हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा, और यू के बाद वी हो जाएगा। क्यू एस यू भी ऑप्शन में है, क्यू एस यू भी नहीं, क्यू एस भी के बाद डब्लू ना है जी, तो क्यू एस यू डब्लू कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन है ई एफ जी, यहाँ पे है वी यू टी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, तो
तो ई का कोड होता है 5, भी का कोड होता है 22, 22 5 कितना हो गया 27, एफ का कोड होता है 6, यू का कोड होता है 21, 21 6 27, जी का कोड होता है 7 और टी का कोड होता है 20, 27 कितना 20 और 7 कितना हो गया 27, यानी एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे अपोजिट निकाल लेंगे। के का कोड होता है 11 और 11 17 में से 27 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 16, 16 कोड होता है पी यानी ऑप्शन नंबर पी, यानी इसको हम मिला लेते हैं। एल का कोड होता है और 12 और 17 में 12 होता है और 27 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, 15 कोड होता है ओ। एम का कोड होता है 13, 27 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, 14 कोड क्या होता है एन, यानी मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही है क्वेश्चन नंबर 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं एल एन पी आर टी भी एक्स जेड और एन पी आर टी है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिलाएंगे, कैसे बनाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिएगा। तो हम इसका नंबरिंग कर देंगे, हम इसका क्या कर देंगे नंबरिंग कर देंगे। तो एल का कोड होता है 12, टी का होता है 20, तो 12 8 कितना हो गया 20, 8 बढ़ रहा है। इसमें एन का 14 और भी का 22, तो 14 में कितना बढ़ गया 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। पी का कोड होता है 16 और एक्स का कोड होता है 24, 16 में से 24 घटाएंगे तो 16 में से 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, यानी पहला और दूसरा में प्रत्येक में 8 8 जोड़ना है। इसमें देखते हैं हम लोग 8 जोड़ने के बाद आता है क्या, एन का कोड होता है 14 और 14 में 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा 22, 22 का कोड हो जाएगा भी। पी का कोड होता है 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 का कोड होता है एक्स। और उसके बाद है आर, आर का कोड होता है 18, 18 में जोड़ेंगे 8, तो 18 8 कितना हो जाएगा 26, 26 का कोड हो जाएगा जेड। तो भी एक्स जेड किस ऑप्शन में मिल रहा है, भी एक्स जेड तो इसमें मिल रहा है और किसी में तो मिल नहीं रहा है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। टी का कोड होता है 20 और 20 20 होता है, 20 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। अब हमको इंक्रीजिंग वैल्यू हो गया तो 26 इसमें से घटा ले कितना बचेगा 2, 2 का कोड हो जाएगा बी, मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं हम लोग। जेड एक्स वी टी, जेड एक्स वी टी है और ए सी ई जी है। तो हम लोग कैसे चाहे यहाँ पे चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, देखते हैं। जेड का कोड 26, ए का कोड 1, तो 26 1 27, एक्स का कोड 24 और सी का कोड 3, तो 24 3 27, भी का कोड 25, भी का कोड 22 और ई का कोड 5, तो 22 5 27, टी का कोड 20 और जी का कोड 7, तो जी 20 और 7 27, यानी एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। इसी तरह से इसका भी हम निकाल लेते हैं। एस का कोड होता है 17 और एस का कोड होता सॉरी एस का कोड होता है 19, 17 27 में से 19 घटाएंगे कितना हो जाएगा 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का कोड हो जाएगा एच। और एच से कोई शुरुआत हो रहा है तो इसको ये शुरुआत हो रहा है, इसको हम लोग मिला लेते हैं। चलिए मिला कैसे लेंगे हम लोग भाई, ओहो एच का मिला लेते हैं हम लोग। तो क्यू का होता है 17 और 17 का क्या करेंगे हम लोग, क्यू का होता है 17 और हम लोग मिला लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्यू का होता है 17, यहाँ पे जे होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्या भाई साहब। यहाँ पे क्यू का होता है क्यू का होता है 17, 27 में 17 घटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा जे, एस का एच होगा, एच के बाद जे होगा, उसके बाद एल एन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे जे की जगह यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बी नंबर ऑप्शन में एच होना चाहिए, एस का एस एच जे क्यू और ओ एल होता है, एम एन होता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए ऑप्शन, तब जाके सही होगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें हम लोग। बी ई एफ है और जी जे के है। तो देखिए हम लोग इसका सुधार करते हैं, कैसे बनाते हैं। बी का कोड होता है 2 पहले और दूसरे में मिलाते हैं। बी का कोड 2 होता है, जी का कोड होता है 7, 2 में 5 जोड़े तो हो जाएगा 7। ई का कोड होता है 5 और जे का कोड होता है 10, तो 5 में 2 जोड़े कितना, 5 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10। एफ का कोड होता है 6 और के का कोड होता है 11, 6 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 11। तो एल का उसी तरह से एल का कोड होता है 12, 12 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 17, 17 कोड होता है क्यू। ओ का होता है 15, 15 में क्या करेंगे 5 जोड़े तो 15 5 हो जाएगा 20, 20 का कोड हो जाएगा कितना टी। और पी का कोड होता है 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 कोड होता है यू। तो क्यू टी यू ऑप्शन में है क्या, क्यू टी यू ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं हम लोग और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। उसके बाद हम लोग अगले टाइप में मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, मैथमेटिकल सेक्शन का जो एनालॉगी पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बी डी जी के है, तो इसमें हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनता है देखिएगा, यहाँ पे बी का होता है 2 होता है और ए का 1 होता है, तो 2 में से 1 घट गया। डी का कोड होता है
4 और सी का कोड होता है 3। तो 4 में से 1 घट गया 3 हो गया, जी का कोड होता है 7, एफ का होता है 6। 7 में से 6 1 घट गया कितना हो जाएगा 6। यानी पहला और दूसरा में एक एक घट रहा है। उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, इसमें से भी 1 घटा लेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम इससे क्या है, इसमें से इसमें बढ़ा लेंगे 1, तो इसी तरह से इसमें भी 1 बढ़ा लेंगे। तो डी का क्या कोड क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा, डी से 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा, एफ के बाद जी हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा और एम के बाद एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई जी जे एन। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ई जी जे एन, ई जी जे एन ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है रीजनिंग के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पढ़ेंगे। इसमें कोई थ्योरी उतना बड़ा है नहीं, इसलिए थ्योरी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अगर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे उसमें थ्योरी मैं ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स में बताएं, कम से कम कि हमको ये पता चले कि कौन कौन व्यक्ति पढ़ तो रहा है, कम से कम यह तो पता चले। और जो व्यक्ति नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।